तो ना केवल हमारी आशाओं का नाश होगा बल्कि उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सुग्रीव जी, जो कुछ आपने मेरे लिए कष्ट उठाए उसका मुझको ही, किंतु अब यहाँ ठहरने में मजबूर हूं। मेरे प्यारे मित्र, आपने जो भी तकलीफ मेरे लिए उठाई है, मैं तहे दिल से आपका हृदय से मशकूर हूँ, लेकिन अब मेरा यहाँ एक पल भी ठहरना बहुत मुश्किल है। महाराज, हनुमान जी आए हैं। क्या कहा? राम आप जाइए और उनको जल्दी से बुलाकर लाइए। जी महाराज। लीजिए महाराज, मुबारक हो। भगवान प्रणाम। मेरे बहादुर सिपाहीदार महावीर, तुम धन्य हो। कहो, तुम कुशल से तो हो? जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तब संभव है कि मुझे कुछ कष्ट होने पाए। क्या सीता जी की खबर लाए? महाराज, यह कब संभव है? हनुमान जाए और असफल होकर वापस आए। हनुमान जी, आप इन सब बातों को जाने दीजिए और जरा मतलब की बात सुनाइए। भगवान, मैं विभिन्न स्थानों से खोज करता हुआ लंका में क्या पहुंचा था। वहां पर हर जगह देखा भाला, अंत में बड़ी कठिनता से मैंने उनका सुराग निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद है और सब प्रकार अपने जीवन से लाचार है। उस रावण के जुल्म से और कुछ आपके विरह के गम से, कुछ उस दुष्ट के अत्याचारों से और कुछ उन राक्षसनियों के कटु व्यवहारों से भी। उनकी कुछ ज्यादा तबीयत खराब लगती है। मैं गया था तो वो अपनी जान को खत्म करने के लिए तैयार थे। मैंने जाकर उन्हें समझाया और आपका वास्ता दिया। तभी उन्होंने अपना फंदा गले से बाहर निकाल दिया। मैं भटक वहीं से कूदकर उनको संभाला, परंतु उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर मैंने आपकी दी हुई निशानी दिखाई तो निसंदेह उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे आत्महत्या का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं अपने स्वामी के विरह उनके जीवित नहीं रह पाऊंगी, किंतु इस का बेताज रोती थी। चलते समय मैंने उनसे कुछ निशानी देने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने यह चूड़ामणि बतौर निशानी दी। निस्संदेह ये मेरी प्राण प्यारे की निशानी है। हे परमात्मा, आज इसको देखकर मेरी भी आंखों में अश्रु भर आए।
सिए देखते निशानी को रोए, निशानी को रोए। सिए देखते निशानी को रोए, निशानी को रोए। बड़ी चोट खाई नादानी पे रोए, नादानी पे रोए। सिए देख तेरी निशानी को रोए, निशानी को रोए। इधर मैं भी भटकूं, उधर तू भी रोए। फलक के सितारे भी है खोए खोए। तेरी दुख भरी जिंदगानी पे रोए, रोए। सिए देख तेरी निशानी को रोए, निशानी को रोए। अच्छा हनुमान जी, आप ये तो बताइए कि क्या केवल आपकी सीता से ही मुलाकात हुई या उस अभिमानी रावण से भी कोई बात हुई? हाँ हाँ महाराज, रावण से भी मुलाकात कर कर आया हूँ और उसके बहादुरों से भी दो हाथ कर कर आया हूँ। कईयों को पछाड़ा, कईयों को जान से मारा। तब यह है कि मैं उन्हें भली प्रकार मजा चखा कर आया हूँ। बजाय इसके कि तुम उसको इस भांति नीचे दिखाते, अच्छा था कि उसे तुम हर प्रकार से समझाते और उसे अच्छे मार्ग पर लाते। महाराज, मैंने अपना सारा बल लगाया, उस अभिमानी ने मेरी बातों का मखौल उड़ाया, यहाँ तक कि और मेरे मारने के लिए तलवार भी उठाई। वहां बीच में उसके भाई विभीषण ने बचकर मेरी जान बचाई। जब मैंने उसको अपना वध करने पर प्यार पाया, फिर जो कुछ मुझसे बन पड़ा सब मैंने किया। महाराज, अब आप इन बातों को जाने दीजिए और जितनी जल्दी हो सके सीता जी को छुड़ाने का यत्न कीजिए, क्योंकि उनकी जान को बहुत संताप हो रहा है। जितनी देर हो रही है उतना ही काम खराब हो रहा है। प्यारे हनुमान, आपने जो कष्ट मेरे लिए सहन किए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। किंतु अभी आपके इस एहसान से मजबूर हूँ, बल्कि इसका बदला तो मैं जीवन भर नहीं दे पाऊंगा। सुग्रीव जी, अब आप क्या कहते हैं कि लंका पर चढ़ाई कर दी जाए, लेकिन मेरे विचार से एक अवसर रावण को और दिया जाए। और ये देखिए, ये सामने से कौन आ रहे हैं? महाराज, मेरे हिसाब से आपका परामर्श उचित है। हनुमान जी, आप कौन हैं? महाराज, यह लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण हैं और यह भी अपने भाई के सताए हुए हैं। इन्होंने बीच में बढ़कर मेरी जान बचाई है और आपकी शरण में आना चाहते हैं। विभीषण जी, आप
मेरी शरण में आए हैं तो आज से मैं भी आपका मित्र हुआ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आप भी लंका के राजा कहलाएंगे। ये लीजिए, मैं आपको आज से ही लंका का राजा घोषित करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा सुग्रीव जी, अब आपका क्या इरादा है? अब आपके क्या विचार हैं कि लंका पर चढ़ाई कर दी जाए? नहीं महाराज, अभी उसे एक अवसर और देना चाहिए। मेरी मानिए तो हमारा एक शांति दूत रावण के वहां जाए और उसे समझाए और वो इस युद्ध से टले। ठीक है सुग्रीव जी, मुझे आपकी बात मंजूर है और आपके हिसाब से शांति दूत बनकर इन सब में से कौन जाएगा? महाराज, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा जाए। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है और सच पूछो तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। युवराज अंगद भली प्रकार से हर बात में सक्षम है। अंगद जी, आप रावण के दरबार में दूत बनकर जाइए और उसको इस युद्ध को टालने से अच्छी प्रकार से समझाइए। जय श्री राम। जय